नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हमेशा आप लोगों ने ये तो ज़रूर सुना होगा कि अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि भगवान मेरा साथ नहीं देते हैं। लेकिन वहीं पर आप लोगों ने ये भी ज़रूर सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो मेरा साथ हमेशा देते हैं, भगवान मेरी हमेशा मदद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? भगवान सबका साथ क्यों नहीं देते? दोस्तों, भगवान सिर्फ उनका ही साथ क्यों देते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं, क्योंकि वो अच्छे कर्म करते हैं दोस्तों। और जो अच्छा कर्म करता है भगवान उसी के साथ रहता है। जिनका कर्म अच्छा रहता है और उनका उद्देश्य अच्छा होता है कि हाँ, अपने कर्मों से दूसरों को सुख पहुँचाएँ, अपने कर्मों से दूसरों को हम खुश कर सकें, यही हमारे अच्छे कर्म हैं। भगवान सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे ही मनुष्यों की सहायता करता है। दोस्तों, इसी जानकारी के साथ हम आपको एक अच्छी-सी कहानी सुनाने जा रहे हैं और ये कहानी आप बीच में मत छोड़िएगा, यानी कि बीच में स्किप मत कीजिएगा। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण उद्देश्य को बताने वाली है। तो इस कहानी को आप ज़रूर अंत तक ज़रूर सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आपसे एक ही विनती है कि चैनल को लाइक कर ली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए अब इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब पंडित रहते थे। वो पंडित का काम एक ही था कि जो उस गांव में पुरोहिती का काम करते थे, यानी कि पूजा पाठ का काम करते थे। जो पूजा पाठ से उनके घर में जो भी दान दक्षिणा मिलता था, उसी दान दक्षिणे से उनका घर चलता था दोस्तों। और लेकिन उनकी जो पत्नी थी, पंडिताइन थी, वो उतने से काम में मतलब उनके जो काम थे ना और उनके काम से जो उन्हें मिलता था, उसमें वो खुश नहीं रहा करती थी। तो उसके बाद से पंडिताइन रोज़ कहा करती थी कि हे पंडित, क्यों नहीं आप दूसरा काम करना शुरू कर देते? क्यों नहीं आप शहर चले जाते? कि जिससे हमारे घर का, हमारे पूरे परिवार का अच्छे से खर्च निकल पाए, अच्छे से खर्च उसमें चल पाए। कोई भी काम हमारा पूरा नहीं हो पाता। हम किसी कार्य को करते हैं तो आधे अधूरे में ही होता है। कभी 1 पैसा रहता है तो कभी 2 पैसा। कभी वो भी नहीं रहता तो किसी तरह से गुज़ारा करना पड़ता है। वो रोज़ अपने पंडित से कहा करती थी, लेकिन पंडित कहते थे कि भगवान पर भरोसा करो और जो दिन जैसे चल रहा है चलने दो। बस वो इन्हीं सब बातों को कहकर हमेशा पंडिताइन के मन को शांति देते मतलब शांति उनको दिलाते थे और हमेशा उनको दिलासा दिलाकर इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पंडित हमेशा अपने खुश रहते थे। क्योंकि वो बहुत एक शिव भक्त थे, बहुत ही बड़े वो शिव भक्त थे। वो हमेशा शिव शंकर भोलेनाथ का, महादेव का पूजा किया करते थे दोस्तों। तो एक दिन जब हमेशा पंडिताइन कहती थी, तो उन्हें ऐसा लगा कि क्यों ना हम कल शहर निकल जाएँ। लेकिन पंडित को ये नहीं पता था दोस्तों कि हमको कहाँ जाना है, हम कहाँ काम करने जाएँगे। वो ये सोचे कि चलो हम पंडिताइन रोज़-रोज़ कहती हैं, तो चलो हम यहाँ से चलते हैं और देखते हैं शायद कहीं हमें दूसरा काम मिल जाए। वो ये सोचकर शहर जाने के लिए तैयारी करने लगे और पंडिताइन से कहें कि हे पंडिताइन, कल तुम हमारा सामान हमारा तैयार कर देना, जो हम कल शहर जाएँगे। तो पंडिताइन बहुत खुश हुई और उनके सारे कपड़े धोकर उनको पोटली एक बना दिया, जिसमें 2 आलू उबालकर उसने रख दिए और थोड़े से नमक। ये पोटली अपने पंडित को दे दी सुबह और बोली कि हे पंडित, अब तो जाने का समय हो गया है, आप अच्छे से जाना और रास्ते भर महादेव का नाम लेते जाना। भगवान कृपा करें और भगवान की सहायता से आप अच्छे से उस जगह पहुँच जाना जहाँ आपको काम करने जाना है। पंडित को लेकिन ये तो मालूम था कि हमें नहीं पता कि हम कहाँ जाएँगे, लेकिन पंडिताइन की बातों से हाँ में हाँ मिलाकर वो निकल पड़े वहाँ से। फिर जब वो वहाँ से निकल पड़े, तो उनके गाँव के रास्ते से होते हुए, जंगल के रास्ते से फिर होते हुए वो कच्ची राहें पकड़ लिए और उसी रास्ते से होते हुए फिर वहाँ से चल पड़े। जब कुछ देर वहाँ पे जंगल पार होने लगा और कुछ देर बाद उन्हें जब भूख और प्यास लगी, तो एक नदी दिखाई दिया। जब वहाँ पे एक नदी दिखाई दिया दोस्तों,
तो वो वहीं पर रुक गए और एक घनी वृक्ष के नीचे जाकर बैठकर आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा लगा कि क्यों ना हम थोड़ा देर सो जाते हैं और फिर उठेंगे तो हम यहाँ से निकलेंगे। वो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए आराम करने लगे और फिर सो गए। तब जब वो सो रहे थे तो उसी जंगल से होते हुए शिव शंकर भोलेनाथ महादेव और माता पार्वती दोनों लोग साथ में वहां से जा रहे थे। तो जब जाते समय पार्वती मैया ने देखा कि उनके शिव भक्त जो हैं वो वहां लेटे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो उन्होंने कहा, क्यों महादेव, क्यों प्रभु अपने पंडित को सता रहे हो, अपने भक्त को आप सता रहे हो, जो इतना पूजा पाठ करता है, नित्य प्रतिदिन आपका रोज नाम जपता है, आपका महिमा गाता है, क्यों नहीं उसको आप आगे बढ़ाते हो, क्यों नहीं इनके जीवन में कुछ अच्छे जो ये कर्म किए हैं उसका फल दे देते हो। ऐसा कहकर माता पार्वती शिव शंकर भोलेनाथ से, महादेव से विनती करने लगी और कही कि हे प्रभु, आप इन्हें कुछ वरदान दे दो जिससे इसके घर का गुजारा और इनकी बाल बच्चे अच्छे से रह सके। ऐसा कहकर माता पार्वती प्रभु से कहने लगी। तो भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, तुम तो बहुत दयालु हो, तुम बहुत कृपाकारी हो कि तुम दूसरों को कितना दुख समझ लेती हो। चलो ठीक है। उनकी बातों से सहमत होकर, माता पार्वती की बातों से भोलेनाथ सहमत होकर उसके बाद उनकी पोटली में देखा कि चलो देखते हैं इनकी पोटली में क्या रखा हुआ है। तो देखा जब पोटली में 2 आलू उबले हुए हैं, तो वो उबला हुआ आलू को महादेव ने रख दिया और वहाँ उस आलू के जगह पे 2 अच्छे अच्छे ताजे ताजे लड्डू रख दिए और लड्डू रखकर फिर वहाँ से दोनों लोग निकल पड़े। और जब उसके बाद पंडित का जब निद्रा खुला, उसकी आंख जो लग गई थी, सो गया था पंडित, तो जब वो वहाँ पे उठा तो उठने के बाद से वो उसने कहा कि चलो हाथ पाँव मुंह धो लेते हैं और उसके बाद से चलो कुछ भोजन करके हम आगे चल पड़ते हैं। ऐसा सोचकर वो उस नदी में जाकर हाथ पाँव धो लिया और थोड़ा पानी पीकर आया। फिर उसके बाद वहाँ बैठकर वो जैसे ही अपना पोटली खोला तो उसे 2 लड्डू मिले। उसे ऐसा लगा कि शायद मुझे किसी ने दिया होगा, तो ये लड्डू हम क्यों ना खा लें। फिर वो खाते गया लेकिन वो लड्डू खत्म नहीं हो रहे थे। तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद भोलेनाथ यहाँ ज़रूर आए थे, कि उन उसे ऐसा लगा। लेकिन फिर भी वो सोचने लगा कि हो सकता है प्रभु मुझे सपने में दिखाई दिए हो। ऐसा सोचकर वो लड्डू तो खाता गया लेकिन वो लड्डू खत्म नहीं हुए। तो सोचा कि क्यों ना हम अब अपने घर को लौट जाते हैं और ये सारी बातें अपनी पंडिताइन को बताते हैं। वो ये सोचकर वहां से पोटली को बांधा और वो पोटली बांधकर फिर लेके निकल पड़ा अपने घर। जैसे वापस आया घर जाकर और आधी रात हो रही थी, तब तक अपने दरवाजे पर पहुंचा। तो जैसे ही पंडिताइन ने उसे पंडित को देखा तो बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि हे पंडित, आप कहीं जा रहे थे, जाते समय भी वापस लौट आए। जो घर के खर्च हैं, जो घर में अपने ज़रूरत है, वो कैसे पूरे होंगे, वो हम लोग कहाँ से करेंगे। ऐसा कहने लगी और पंडित को फटकारने लगी। तो पंडित ने कहा कि हे भाग्यवान, मेरी बातों को तो सुन लो, मेरे साथ क्या हुआ है ये तो सुन लो, हम क्यों लौट कर आए हैं ये तो हमारी बात सुन लो। इस तरह से पंडित पंडिताइन को कहने लगे और कहने के बाद से फिर उसने मतलब पंडित ने पंडिताइन से कहा कि अब चुप रहो और मेरी बात सुनो। फिर जब पंडिताइन चुप हो गई तो पंडित उनको अपनी सारी बातें बताया और कहा कि क्यों ना हम कल से मिठाई की दुकान खोल लें और इसी पोटली से हम बहुत सारे लड्डू बना सकते हैं और इसे बेच सकते हैं। फिर जब वो वहाँ से पंडिताइन बोली कि ठीक है, हम कल से ऐसा ही करेंगे। वो रोज नित्य प्रतिदिन अब ऐसे ही करने लगी और उसके घर में धीरे धीरे धन की बढ़ोतरी होने लगी। फिर एक समय उसी समय ऐसा हुआ कि एक समय की बात है, उसी समय दोस्तों, कि जब वो उसके अच्छे दिन चलने शुरू हो गए
तो उसी नगर के राजा के एक मंत्री ने उस दृश्य को देख लिया था, उस पोटली के राज को समझ लिया था, जान लिया था। तो उस राज को जाके बता दिया उस नगर के राजा को। वो राजा से कहा कि हे प्रभु, हे महाराज, इस नगर के जो पंडित है ना, जो वो वहाँ पे गरीब पंडित है, उस कुटिया में रहता है, उसके पास भोजन नहीं थे करने के लिए, लेकिन आज उसके पास इतना धन है कि वो अपना एक अच्छा सा महल बना सकता है, एक अच्छा सा घर बना सकता है और अपने बच्चों का गुजर बसर उसमें अच्छे से कर सकता है। ऐसी बातों को राजा से कहकर वो सम्मोहित करने लगा और खुद को वहाँ पे अपने आप को विद्वान समझकर और अच्छे से अपनी बातों को समझाने लगा। तब राजा ने कहा, जाओ तुम उसकी पोटली और पंडित को पकड़ लाओ। फिर मंत्री वहां से गया और पंडित के घर पहुंचकर कहा कि हे पंडित, तुमको राजा ने बुलाया है। राजा ने कहा है कि उस पंडित को बुला लाओ और उसकी जो पोटली है उसको लेकर आना। तो पंडित ने कहा, मेरे पास कोई पोटली नहीं है और न मेरे पास ये धन ऐसे में आया है, सब प्रभु की माया है और उनकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। वो ऐसा संतावना मतलब देने लगा उस मंत्री को, लेकिन उस मंत्री ने एक बात नहीं सुनी और पंडित को और उसकी पोटली को खोज निकाला और उसको लेकर महल पहुंच गया। फिर राजा से कहा कि महाराज, ये लीजिए पोटली और इससे पूछिए इसका राज क्या है। तो पंडित ने कहा, हमें नहीं पता इसका राज क्या है क्या नहीं है, लेकिन बस हम यहाँ पे मिठाई बनाते हैं और मिठाई बेचते हैं। इससे जो हमारे धन प्राप्त हो रहे हैं वो अच्छे से हम गुजर बसर कर ले रहे हैं, इससे हमारी जिंदगी अच्छी से चल रही है। तो राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन इस पोटली को हमारे यहाँ छोड़ दो। तो पंडित ने कहा, ठीक है, तुम इस पोटली को रख लो। अब निराश मन होकर वो भगवान का नाम लेते हुए पंडित अपने घर चला आया। फिर वो सोचा कि मैं कैसे बताऊं उसमें क्या है कैसे, क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं है कि ये कैसे हो रहा है। ये सोचकर वो बोला, कोई बात नहीं, मैं फिर से उसी जगह जाऊंगा पहले जहाँ गया था, जंगल में। वहां उसी समय वो दूसरे दिन फिर सोचकर वहीं पर गया, क्योंकि उसकी हालत अब वैसी हो गई थी जैसा उसके पास पैसे नहीं थे, पहले जैसे गरीब जैसा बन गया था वो। तो इसलिए वो सोचा कि हम अब चलते हैं उसी जगह जंगल में जहाँ पे ये दृश्य और ये नज़ारा हमें जहाँ देखने के लिए मिला था। तो फिर वो वहीं उसी जगह पहुंचा दोस्तों, और जैसे पहुंचा और वो उसी समय उसी जगह पे सो गया और एकदम नींद में सो गया। फिर वहां पे 3 साल के बाद जो शिव शंकर भोलेनाथ और माता पार्वती फिर उसी जंगल से होते हुए कहीं जा रहे थे। तो माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, ये तो वही पंडित है जिसे आपने 2 लड्डू दिए थे। तो क्या हुआ इसके साथ जो फिर वो इसी जगह पे आके ऐसे लेट गया है। तो महादेव ने कहा कि हो सकता है इसके साथ कुछ अनर्थ हुआ हो। महादेव को तो पूरा पता था, क्योंकि वो अनंतकारी है, वो इस दुनिया के संचार भगवान है, मतलब सबको जीवित करने वाले, सबको कृपा देने वाले, कृपा दृष्टि से वो सबको देख लेते हैं कि सबको मालूम है कि हाँ वो कितने बड़े क्या हैं। ठीक है, मतलब क्या कहने का मतलब कि दोस्तों कि वो भगवान प्रभु क्या है आप लोग भी जानते हैं। प्रभु तो सब कुछ जानते थे लीला, लेकिन माता पार्वती से उन्होंने कुछ नहीं बताया और कहा, ठीक है, हम आज इसके जगह पे जो उसके पोटली में है, हम उस जगह पे आज 2 ईंट रख देंगे और जब ये पोटली खोलेगा तो उसके सर पे टकराएगा और वो सारा चीज समझ जाएगा, सारे रास्ते उसे मालूम हो जाएंगे। तो उस पोटली में उन्होंने 2 ईंट रख दी और उसके बाद से थोड़े देर के बाद जब उसकी नींद खुली, उस पंडित की नींद खुली, तो वो हाथ पांव धोकर आया और अपनी पोटली को खोला भोजन करने के लिए। जैसे ही भोजन करने के लिए पोटली खोला तो उसे ईंट जो थी, पहली ईंट उसे लग गई और वो वहीं पर बेहोश हो गया। तो उसको कुछ देर के बाद से जब होश आया तो उसे ऐसा लगा कि पहला ईंट तो यहीं है और दूसरा ईंट इसमें रखा हुआ है। तो वो सोचा कि क्यों ना हम इस ईंट को अब यहीं रखते हैं और अपने घर चलते हैं। हो सकता है महादेव ने हमें कुछ रास्ता बताया हो, लेकिन हमें नहीं मालूम क्या है ये। वो वहां से फिर निकला और अपने घर गया, अपनी पत्नी को सारा हाल बताया और सब कुछ कहा।
जैसे ही उसकी पत्नी उस पोटली को खोली तो उसको भी पहली ईंट लग गई और वो वहीं पर गिर पड़ी और वहीं बेहोश हो गई। तो जैसे बेहोश हो गई तो उसके बाद से उसको कुछ देर बाद जब होश आया तो उसने कहा कि लग रहा है महादेव ने हमें कुछ रास्ता बताया है। इस ईंट के सहायता से हम अपना पोटली पा सकते हैं और हम फिर दोबारा वैसे ही बन सकते हैं। तो फिर उस दृश्य को भी उस मंत्री ने देख लिया था और उस दृश्य को जाकर राजा को बता दिया। तो राजा ने कहा जाओ उसकी दूसरी वाली जो पोटली है उसे लेकर आना और पंडित को भी लेकर आना। उस पोटली को और पंडित को उस मंत्री ने फिर से दोबारा पकड़कर महल में लेकर गया और जैसे ही महल में गया तो उस पोटली को खोला। बोला कि राजा लो और इस पोटली को खोलो, देखो इसमें क्या है। तो उसने कहा कि ठीक है, लेकिन मंत्री तुम आज इस पोटली को तुम ही खोलो, देखो क्या है इसमें। पहले तो जो लड्डू थे उससे हमारा कोई बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, लेकिन शायद हो सकता है इस पोटली से हमारा बढ़ोतरी हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मंत्री ने पोटली खोला और उसके बाद से पहली ईंट क्या दूसरी ईंट भी और उसमें से इतनी सारी ईंट उसमें से ऐसे छटक रही थी, ऐसे कूद रही थी कि जैसे किसी ने उस लोगों पे किसी ने प्रहार कर दिया हो, किसी ने चोट पहुँचाने के लिए बहुत सारे तीर धनुष छोड़ दिए हों। उस तरह से वो ईंट सभी लोगों को लगने लगे, यानी कि सभी मंत्री के जो उस राज्य में जितने भी वो थे, जितने भी सैनिक थे उनको लगने लगे और जैसे ही चोट लग गई और बेहोश हो गया तो पंडित अपनी पुरानी पोटली को लेते आया और अपनी पोटली लाकर उसको फिर से वो अपने दिन वैसे ही शुरू कर दिए जैसे उसने पहले शुरू किया था। तो इससे दोस्तों आपको क्या समझ में आता है कि भगवान सबका साथ तो देता है, लेकिन जो अच्छे कर्म करते हैं उसी का साथ देता है। बुरे कर्मों वाले का साथ कभी नहीं देता भगवान। क्योंकि जो बुरा कर्म करता है उस राजा के पास भी तो बहुत सारे धन थे, लेकिन उसके पास धन रहते हुए भी किसी का धन देखकर उसे लालच आ जाता था। किसी को देखकर वो हमेशा उसके ज़मीन जायदाद पर हड़पना चाहता था, हिस्सा वो अपना माँग लेता था कि जैसे उसका ही हिस्सा हो। किसी के लिए दूसरों के किसी चीज़ पर लालच नहीं करना चाहिए और ना दूसरों की चीज़ पर हमें कभी ऐसा लालच आने देना चाहिए कि हम दूसरों की चीज़ को देखकर सोचें कि हमारा भी वैसा हो जाए। नहीं दोस्तों, जो आपके कर्म में है, जो आप अगर अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलता ही है। तो आप इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो आपको कमेंट बॉक्स में समझ में आए कि इस कहानी को आप क्या समझे हैं और किस तरह से अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नई कहानी के साथ, ऐसे ही कुछ ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। धन्यवाद।